साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जायडा जैसलमेर से। आखिर वही हुआ जिसका डर था। धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अभी तो आपको बहुत टाइम है। अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 5 महीने के बाद में मतलब जाके आपकी यूपीएस लागू होगी। उससे पहले कितने खुलासे होंगे उसका आप अनुमान नहीं कर सकते। यानी कि कल के एक खुलासे के बाद में ये कन्फर्म हो गया कि भी ये स्कीम न तो मिलिट्री के तो काम की हो ही नहीं सकती, सेना की तो काम की हो ही नहीं सकती, और पॉलिटिशियन अपने ऊपर लागू होने नहीं देंगे। दो बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था कि चलो भाई पैरामिलिट्री फोर्स को थोड़ी राहत मिली होगी, तो वो भी खत्म हो गई। अब वो खत्म कैसे हो गई कि सपोज करो कोई बंदा 25 साल पूरी कर भी लेता है। भाई मैंने 25 साल पूरी कर ली, अब मैं आगे नहीं करना चाहता हूं, अब मेरे को जाने दो, ताकि मैं जाके कम से कम अगर 20 साल में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुआ तो 45 साल में मेरी 25 हो गई, 21 में हुआ तो 46 में हो गई। लेकिन अभी भी बंदा 50 तक मतलब री एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, और 10 साल वो नौकरी कर सकता है। 10 साल के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार अपनी दूसरी पेंशन भी पा सकता है। हर लोगों की आवश्यकता होती है। तो आज उसका पूरा खुलासा चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव सोमनाथ ने कर दिया कि भैया जब तक 60 साल के नहीं होगे तो 25 साल आपने चाहे 45 में पूरी की, 46 में की, चाहे 50 में की, 60 साल के हो जाओगे तब जाके आपको पेंशन मिलेगी यूपीएस में। अब तब तक आप अगले वो 15 साल या 17 साल जिएंगे या मरेंगे ये भी पता नहीं। तो अगर आप चले जाते हैं तो आपके पीछे वाले को वो पेंशन 60% जो आपकी बनती है उस टाइम, आपकी जो बनती है मिनिमम, तो उसकी 60% आपकी वाइफ को मिल जाएगी, ठीक है ना। आपके सपोज को वाइफ को मिल जाएगी, और दोनों ही चल देते हो सपोज करो। लेकिन आप है जो 25 साल करने के बावजूद भी अगर आप 15 साल अपने पेंशन का इंतजार करोगे तो बीच में खाओगे क्या? क्योंकि इस सरकार अभी देखो, कम से कम आपकी जो एनपीएस के अंदर 60% आपका जमा किया हुआ, गवर्नमेंट का जमा किया हुआ जो 20% था, उसका 60% तो मिल रहा था। कुछ दिन तो गुजारते 3 यार मिलके, लेकिन यहां तो भाई 10/1 मिल रहा है आपको 25 के बाद में। कितना मिल रहा है? 10/1, जो मैंने पहले अपने 2 वीडियो में निकाल चुका हूं इसके ऊपर, जिसमें क्लियर कर चुका हूं कि 5 से 7 लाख रुपए ज्यादा आपका ग्रेजुएटी बनता नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए, अब पैरामिलिट्री फोर्स भी इससे आउट। अब मेरे को ये बता दीजिए कि भाई आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसके साथ में ये मंथन किया है, या एक मतलब सब कुछ मतलब चीजें मतलब ली गई हैं, कौन से संगठनों से ली गई है, कौन राय देने वाले हैं? जिधर देखो उधर सुराख ही सुराख है, सुराख ही सुराख है। जो हम जैसा नॉर्मल आदमी ये आपके सामने रख रहा है, भाई इसमें गलत हो तो मैंने अभी जो बोला है ना, बाबा जी स्वर्ग कैसा होगा, तो जब आप मरेंगे तो पता चलेगा कि भाई स्वर्ग ऐसा होता है। बाबा जी बोले मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं, तो वैसे मेरे कहने से कौन सा मान जाओगे, ठीक है ना। अब सेना का जो 15 साल का सिपाही है उसकी 25 तुम कर नहीं सकते। 10 साल नौकरी बढ़ा दो इस सिपाही की, वो 25 कर लेगा बेचारा, क्यों 12 के फिर ढूंढेगा, ठीक है ना। यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 10 साल में जितने बड़े फैसले लिए, हर फैसले में इतना बड़ा अपवाद क्यों? छोटी मोटा अपवाद एक अलग चीज होती है, इतना बड़ा अपवाद कि उसकी स्वीकृति कहीं हो ही नहीं सकती। पेंशन के सभी समाज के अंदर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में अभी यूपीएस से बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई 28.5% का
पहले महीने का, 1 महीने का मैंने कल आपको निकाल दिया, ठीक है ना, कि 1 महीने का ये आपका 25,000 में 44,000 45,000 रुपये हो जाता है। 1 महीने का पहला महीना आप एफडी करके और उसको घुमाते जाओ अपने 28.5%, ठीक है ना, आपकी तनख्वाह का बेसिक का 8.5 करते जाओ तो 25 साल में वो कहाँ पहुँचेगा। ऐसे ही आप अगले जोड़ते जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों, आपको मैं ये नहीं उकसा रहा हूँ कि आप सरकार के विरुद्ध जाइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अनिश्चितता के दौर में हम चले गए हैं। आज हमारे भारत के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका या कोई भी चीज़ है, कहीं पर भी कुछ उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है? अब अकेले मोदी जी को आप गाली दोगे? अरे मोदी जी ने कम से कम मिलने का तो आपको देखो ना, वो आज तक मीडिया को आज तक संबोधित नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम एक संगठन से मिले तो सही। लेकिन उन्होंने ऐसा, क्या मोदी जी को पता नहीं था कि जो ये मेरे पास में आए हैं इनमें से एक भी एनपीएस का बंदा नहीं है? जिन्होंने बुलाया तो कम से कम, और मोदी जी का पहला पर्सन भी होना चाहिए भी एनपीएस वाला खड़ा हो और मुझे बताओ कि उसमें क्या कमी है। फिर मैं आके सोचता हूँ प्रधानमंत्री का फर्ज बनता ना कि भाई हमने जो एनपीएस दी हुई है 20 साल से, इसकी क्या क्या कमियां हैं, थोड़ा सा कोई एक आदमी खड़ा होकर बताओ। तो उसमें से वो पेंशनर जो होता तो वो बताता कि साहब इसमें ये कमी है। अब ये जो मॉडिफिकेशन किया है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन में तो आप उसी में कर देते मॉडिफिकेशन। ये तो नाम ले रहे हो आप ओपीएस के बराबर की। यार कहाँ राजा की रेवाड़ी, कहाँ गंगू तेली? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। कि दोस्तों ये तो एक तरह से बिल्कुल ही ना। आज पैरामिलिट्री फोर्स का वीडियो देखा, सारे के सारे वो भी बाहर आने के लिए तैयार है रोडों के ऊपर, लेकिन मजबूरी उनकी भी है कि उनके ऊपर भी कुछ एक्ट हमारी ब्रिटिश आर्मी के ही कुछ उठा के और वैसे बना दिए गए हैं कि वो ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन और न बाकी केंद्रीय कर्मचारी, यानी कि रेल वाले को देख लो, छोड़ दो, तो बाकी कोई संगठन इसमें शामिल था ही नहीं देश के। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि जैसे कारगिल के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर ये हमारा अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम सेना की थी रिक्वायरमेंट, सेना नहीं बनाई और सेना नहीं लागू करवाई, और इधर पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री बोल रहा है कि भाई हमने तो 158 संस्थाओं से इसकी मतलब वो सहमति लेकर। अब दोनों में से कौन सही है, क्या इसका स्टेटमेंट का तुक बनता है, ये भी हमारे समझ से बाहर। और कल को ये चीज फिर सामने आ जाएगी कि हम है जो आप लोगों को बुला के तो हमने इसको लागू किया था यूपीएस को, भाई हमने मर्जी से थोड़े किया था। तब गोपाल मिश्रा जी रहेंगे नहीं, बुजुर्ग है अभी, और बाकी जो सेक्शन जो जितने भी संगठन है वो इसमें गए नहीं। जो ओपीएस की मांग कर रहे थे वो एक भी नहीं गया, ना उनको बुलाया, ना उनका कोई निमंत्रण था। जाए कौन भाई? बुलेगा वही जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाना कोई ऐसी खेल की बात है? तो कहने का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर भी पूरा पर्दे के पीछे का गेम आपके सामने आएगा, और तब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझो तो इशारा काफी है। अब आ जाते हैं मेरे उन पूर्वजनों के ऊपर, मेरे बुजुर्गों के ऊपर, जिनके सपोज अभी जिंदा है या जो खुद जिंदा है, जिनको 15 लाख का एक झांसा चल रहा है। भाइयों वैसे तो तकरीबन सारे अभी यूट्यूबर भी कंडेम कर चुके हैं कि भाई ये कुछ नहीं, लेकिन अभी भी आज के दिन भी कुछ यूट्यूबर अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं। अभी बस 25 अगस्त का चिट्ठी आया नेवल का। अरे नेवल का चिट्ठी आया मेरे बाप, तो क्यों नेवल वाले में चिट्ठी में लिखा है कि इससे पहले वाले ये सारे लेटर कैंसिल। मतलब जो लेटर पहले 2 अगस्त का है, 8 अगस्त का है, उससे पहले का 23 जुलाई का है, वो सारे चिट्ठियां कैंसिल, और 29 मई वाला स्टैंड कर रहा है, उसके ऊपर हम ये चिट्ठी दे रहे हैं। तो बीच की जो चिट्ठी निकालने वाले वो कौन है?
वो भी DSW तो है। तुम क्या DSW से बाहर आते हो क्या, जो ये चिट्ठी निकाल रहे हो? और जो ये बोल रहे हैं कि भाई मिलेगा, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूं कि उन चैनलों को आप कम से कम आसपास के लोग, जैसे मैं जैसलमेर से ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं जैसलमेर में 20 आदमी तो होंगे सुनने वाले मेरे, तो जब ना मिले तो 20 आदमी आके मेरा गला पकड़े के सड़े बड़ा चिल्ला रहा था मिलेगा मिलेगा। एक आदमी गांव से रवाना होता है, सोल्जर बोर्ड जाता है, दिन पूरा लगता है, 200 किलोमीटर सोल्जर बोर्ड, वहां बोलते भाई हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है ऐसी, वापस गांव जाता है और गांव में शाम को जो फोन देखता है तो फिर सड़ा वीडियो तैयार, आज ये चिट्ठी निकल गई, आज ये निकल गई। वो बेचारा करे तो करे क्या आखिर? सरकार को देना होता तो हमारे लिए एप्लीकेबल सोल्जर बोर्ड है, पूर्व सैनिक के लिए डायरेक्ट नहीं है रिकॉर्ड। हमारे को रिकॉर्ड ने कभी का निकाल दिया, तब से हमारा रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है। क्यों भेजे हम रिकॉर्ड को? ये सोल्जर बोर्ड का काम है, वो कंपाइल करे भेजे, क्योंकि सरकार जानती है कि सोल्जर बोर्ड को बीच में ले लिया तो ये सोल्जर बोर्ड अभी सिविल एजेंसी बन जाती है आर्मी के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में। ये बात के अंदर हमारे पर प्रेशर डालेगी कि फिर हमसे ये रिपोर्ट आपने इकट्ठी क्यों करवाई। इसलिए ये सर्विंग का ले रहे हैं सहारा, सर्विंग का, कि जिनको अपनी मुट्ठी में, सोल्जर बोर्ड साइड में, केंद्रीय सोल्जर बोर्ड साइड में। समझ गए मेरी बात को कि उनको साइड क्यों किया गया? इसलिए कि सीधा अंगुली पकड़ के हाथ ना पकड़ा दे। अरे मैंने तो क्लियर बोला भाई, आप ये 4 राज्यों में चुनाव होने वाले बड़े राज्य हैं, इनमें आप हमारी पार्टी बीजेपी को जीता दो, मोदी जी की पार्टी को, तो आपका मतलब ये पेंशन 100% यूपीएस कन्फर्म है, ठीक है ना, आपको मिल जाएगी। अब उसमें है क्या वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कूद के मतलब वीडियो बना रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं और लाखों में उनके व्यूवर जा रहे हैं, तो हम रोए क्या? हम तो बोल रहे हैं भाई हमें सब्सक्राइब मत करो, हमारी वीडियो आगे पहुंचाओ ताकि ये पहुंचे। अब जो अगर एक चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी सोमनाथन जब बोल रहा है कि भाई तू 45 में जा, 46 में जा, 44 में जा, 25 साल करके जा, पेंशन तेरे को 60 साल के बाद मिलनी है। दूसरी बात, जो आपको 12% का आपका किसी का भी बेसिक का वो एरियर नहीं दे सकता, आपका डीए का जो कोरोना पीरियड का जो वो इतना टफ पीरियड था जिसके अंदर निकाला गया है। और वो बोलते हैं कि जिन्होंने सेवा की है, साथ में सेवा भी की है उन कर्मचारियों ने, और उन्हीं का डीए खा के बैठे हो, वो नहीं दे सकते हो 3 महीने का, अपने 3 टर्म का, ठीक है ना, 6 महीने में एक होता है, 3 टर्म हो गया 18 महीने में, तो वो नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप 20 साल का कहाँ से दे दोगे, क्या कर दोगे, मुझे ये भी नहीं है। अब जब क्लियर है कि भारत सरकार के अंदर OROP 3 की नाम का अभी कोई हलचल नहीं चल रही है, डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, और पता नहीं लोग कहां कहां से क्या लाके और छाप देते भाई, और उसको भी देखने वाले लाखों में। धन्य है भाई, ये आप ही लोग हैं इस हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा विश्वास रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो 80% झूठ परोसता है। मैं तो नहीं रखता भाई, ठीक है ना। कई लोग गए हैं, हाँ, स्टेटों ने बोला कि भाई तुम्हारी पेंशन अपना ये हमारा रिवाइज होने वाला है, कम्यूटेशन बस बंद होने वाला ही है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो नहीं मान सकता कि मैं तो ना कानून पढ़ा हुआ है, और कानून के अनुसार मैं सिग्नेचर करके दे के आया हूँ, 50% लेके आया हूँ, बाकी बेच के आया हूँ, और जो टर्म्स कंडीशन वो मेरे पे लागू होते हैं। अब मैं सिग्नेचर करके देख के आया हूँ, तो मैं तो अपना हाथ कटवा चुका हूँ, मैं नहीं लड़ सकता भाई, नहीं लड़ सकता। हाँ, बाकी को मिल जाएगा तो मेरे को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने हाथ कटवाया है ना, मैंने साइन किया है ना। उस टाइम में मर गया था कि जब मेरे को मिल रहा था, तो उस टाइम मैं अपना कैलकुलेशन क्यों नहीं किया है? अब तुम सिविल कर्मचारियों के साथ में केंद्र कर्मचारियों को जोड़ रहे हो या सेना को जोड़ रहे हो, पता नहीं क्यों गलतफहमी में फैला रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है ना। OROP 1, 2, 3, 2 का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। 2 के बारे में बोले हुए आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, जब से वो अपना कपिल का इल्जाम
साबका के ऊपर साबका का क्लैरिफिकेशन कपिल को, और कपिल ने अपनी टीम को अंदर घुसा के, और वो अपने अलग अभी एलएलबी का डिप्लोमा लेके आ गया है, और अभी आप जो उसके पास केस लेके जाइए। अब पहले ऑलरेडी यार, अभी तो और भी अच्छा हो गया कि आपका केस सीधा वो कोर्ट में जिता देगा। अब तो सरकार में तो उसकी इतनी बड़ी बहुतुती बोलती है, सरकार तो उसके आगे तू करती है, ऐसे ऐसे करती है। तो आप बाकी लगाओ, अब दूसरा वकील नहीं ढूंढना, अब कपिल काफ़ी है। उसने कल अपने फोटो के पीछे फ्रेम में भी दिखाया कि कौन से फर्म में उसने ज्वाइन किया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई डिप्लोमा लेने से कुछ नहीं है, एक बार बैठ तो जाना ना, ठीक है ना। किसमें बताएंगे वक्त आने पे। खैर छोड़ो भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, बहकावे अफवाहों सबसे दूर रहो। एक सच आवाज़ बोलता हूँ, इस आवाज़ को सुन के आगे पहुँचाओ। अपने जीवन की शांति भंग मत करो, अपना आज का दिन खराब मत करो। सुबह उठते ही नए नए वीडियो मत ढूंढो, रात तक तुम्हारी आंखें खराब हो जाती है। लेकिन आप लोग है जो दिन भर वो वीडियो ढूंढते हो कि जिसके अंदर हमारा 4 पैसा बढ़ेगा कब। अरे हम मरेंगे तो हमारी छाती पे 2 रुपये रखा जाएगा, ताकि हमारे हाथ तो होंगे बंधे हुए, और वो 2 रुपये तक हमारा हाथ नहीं पहुंचेगा। यार क्या तो हम क्या से क्या हो गए। लेकिन चलो भाई, आपकी मर्जी है, खूब देखो। उनका तो बिजनेस है भैया, यूट्यूब फर्स्ट क्लास पैसा दे रही है, वो भी डॉलर में दे रही है। उनके बाप का क्या जाता है, खूब परोसेंगे, आप देखते रहो, ठीक है ना। लेकिन जो सच बोल रहा हूँ उसकी तहकीकात मत करना, सिर्फ आपको अपने फ़ोन के ऊपर यूट्यूब में जाके एक बार बोलना ही है, ठीक है ना। सेक्रेटरी सोमनाथन ने क्या बोला, बस जवाब आ जाएगा आपके पास में। किसी चीज़ को जाके आपने गूगल पे जाइए, बोल दीजिए, आपका जवाब हाजिर है आपको, कोई भी चीज़ का। क्यों किसी के मतलब बहकावे में पड़े हो भाई, ठीक है ना। फिर भी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल की वीडियो।